ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम पुरुषोत्तम मास के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जब राजा ने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अंकटक राज्य कैसे हुआ, और यह पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था? यह सब आप कृपा करके मुझको बताइए। अगस्त्य ऋषि जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र तुझे बताता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू विख्यात हुआ था। तू नास्तिक था, दुष्ट चरित्र वाला था, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी ये सुंदर स्त्री मन कर्म वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता में भाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब धन छीन लिया था। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने तेरे से छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बहुत पीड़ा हुई, तेरे को बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर तू अत्यंत दुखी हो गया, परंतु फिर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसे उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं यहाँ कैसे आ गया और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए किसी के यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फल आहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको मैं क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों ने स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की कोशिश करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने गुरुदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। जय श्री कृष्ण।